मुझे इस बात का संतोष है कि देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का किसानों से रिकॉर्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। मेरी जो जानकारी है, लगभग कल तक 13,46,000 से ज़्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था गेहूं का उपार्जन अर्थात गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई है। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़ करके नया बनाया। मुझे इस बात का भी संतोष है कि इसमें हमारे लघु और सीमांत किसानों को पहली बार प्राथमिकता देते हुए लगभग 34 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीदी का काम किसानों के उस श्रेणीबद्ध तरीके से किया गया, जिसके कारण से लघु और सीमांत किसानों ने अपने पहले गेहूं खरीदी का लाभ लिया है। बड़े किसानों सहित हमने देश के अंदर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में बिजली से लेकर सभी प्रकार की किसान कल्याण वर्ष की सौगात एक के बाद एक हम देने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने एक ऐसी खबरें लेकर आया हूं, मतलब एक क्या 4-5 खबरें ऐसी लेकर आया हूं जिनके लिए बहुत सारे लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर इसकी इंफॉर्मेशन निकाल के लाइए। देखिए, ये केवल न्यूज नहीं है, हम केवल न्यूज नहीं दे रहे हैं, हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। तो भैया आखिर अगर आपने नियम बनाए हैं तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। इसके लिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे आपके रोजगार सहायक हो, या फिर ऐसे लोग जिनका नाम लिस्ट में आना था लेकिन किसी कारणों से हटा दिया गया है, तो उनके नाम ऐड करवाने के लिए भी हम सारी व्यवस्थाएं करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया 1.5 लाख रुपए तक के मकान का जो लोन पैसा मिलने वाला था वो आखिर क्यों 60,000 रुपए आकर रह गया है, बाकी का 60,000 रुपए तक कब आएगा, और 30,000 रुपए बढ़ के मिलना था वो कब आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। कई लोग की लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं आया है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के अलावा बच्चों के लिए भी सरकार कुछ योजनाएं चला रही है। कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सुपोषित बचपन के लिए, स्वस्थ भविष्य के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र की पोषण पुनर्वास केंद्र खोलने के बाद ऐसे बच्चों की मदद की जा रही है जो कुपोषित हैं। अगर आपके घर के आसपास या आपका ही बच्चा कुपोषित हो, उसके लिए सरकार निःशुल्क मदद कर रही है। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उचित पोषण देखभाल के लिए, सही देखभाल के लिए वेदांश को जिंदगी मिल चुकी है। ये एग्जाम्पल वेदांश का नहीं है, ऐसे कई हजारों बच्चे हैं जिनको वेदांश की तरह ट्रीट किया गया है और कुपोषण से बचाया गया है। तो आप लोग भी नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यालय जाके या सोसाइटी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। देश में ऐसा कानून होना चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद अगर कोई नेता, आज आपको वीडियो देख के मजा आ जाए, आज एक पब्लिक भीड़ से एक वीडियो आया जिसमें कहा गया कि देश में ऐसा कानून होना चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद अगर कोई नेता वादे पूरे ना करे तो बताओ क्या होना चाहिए, तो उसे 5 साल की सजा हो, 50 लाख का जुर्माना हो, जीवन और चुनाव लड़ने के प्रतिबंध लग जाए। ये आप वीडियो देखिएगा। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये वीडियो देखेंगे, अगली बड़ी खबर। देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई नेता अपने वादे पूरे न करे तो उसे 5 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना और जीवन भर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध मिले। क्योंकि जनता से किया गया वादा सिर्फ भाषण नहीं, एक जिम्मेदारी होता है। तो देखो ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर देखो तुम अगर नंबर अच्छे लाओगे तो फेल हो जाओगे, तुम अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो नौकरी से बाहर हो जाओगे। तो भैया ऐसे ही चुनावी वादे अगर पूरे नहीं होंगे तो कोई बाहर होने का अधिकार है कि नहीं है। अगर सच लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थाली और ताली खूब पीटी होगी, गो करो ना गो, गो करो ना गो, ऐसा कर करके हमने कोरोना भगा दिया था, थाली पीट पीट के, टन 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 टन। अब महंगाई बढ़ गई, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए, चलिए वीडियो दिखाता हूं, देखिए। आपको घंटा पसंद है ना, मैं घंटा बजाऊं या तो बात कम करो प्लीज। ठीक है, तो ये जो वीडियो देखा आपने, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि आखिर महंगाई को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सिलेंडर को लाके टन 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 उनको बजाएंगे, जैसे उसको बजाएंगे। अच्छा, ये वीडियो भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे वीडियो काट के आप कभी भी अपने चैनल पर डालोगे तो मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा, तो आप हमारा चैनल, हमारा वीडियो को यूज आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आज 12 राज्यों के 10,21,42 करोड़ की मदद सैंक्शन करके
उन लोगों के लिए जिनके नाम लिस्ट में नहीं आए थे, जिनका पैसा नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताया ना, कई लोग की 2 किस्त आनी थी, एक आके रह गई, तो आज उसका पैसा भी सैंक्शन कर दिया गया है। तो जिनके मकानों के पैसे नहीं आ रहे थे, अगले 1.5 महीने में उसका सेटलमेंट हो जाएगा और आपके पैसे आपको मिलेंगे। ये वीडियो देखिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, देखिए हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसे मजबूर व्यक्ति के काम का हो जिसको इसका इंतजार था, तो वीडियो शेयर जरूर करा करो। देखो वीडियो, इसका देखा अगली बड़ी खबर। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज 12 राज्यों को 10,021 करोड़ 42 लाख रुपए की मदर सैंक्शन जारी की गई है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक लगभग इस योजना के एक नंबर। अब देख लो यहाँ पे कि पैसे मिलने से अब लोग अपनी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। अब आज एक बड़ी खबर लाडली बहनाओं के लिए भी सामने आई कि लाडली बहनाओं को आवास योजना को जो लाभ नहीं मिल रहा था, आज शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद उसके भी पंख लग गए। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर जितनी भी बेघर परिवारों की महिलाएं हैं, उनको मकान दिए जाएंगे पक्के वाले। जो महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिल गया तो फिर लाडली बहना आवास योजना नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी नहीं मिला, ना उसका लाभ मिला है, तो लाडली बहनाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ मुख्य रूप से उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिनके लिए पहली वाली योजना का लाभ नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर नंबर तो तुम्हारी लगने वाला है। इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि महिलाओं के नाम पर ही दी जाएगी। इसलिए सरकार हर चीज महिलाओं को तो कर ही रही है, बेचारे लड़के पता नहीं कहां जाएंगे। प्रदेश में ऐसे गरीब परिवार जिनके पास खुद का पक्का आवास नहीं है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास होने से समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। बढ़ाओ भैया, खूब बढ़ाओ, देव खूब पैसे, कोई दिक्कत नहीं। महिला चाहे किसी भी धर्म, जाति और जनजाति के नाता रखती हो, इस योजना में सभी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से बनाया जाएगा। तो अच्छी बात है भैया, महिला सशक्त बनेगी, परिवार संभालेगी तो अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। अच्छी बात है, सरकार की इस पहल को हम सराहना करते हैं, लेकिन आप भी सराहना कीजिए, इस वीडियो को फैलाकर जोरदार अभिनंदन करो, जोरदार अभिनंदन। अब देखो ये लाडली बहना की पात्रता की शर्तें क्या है, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। करो जोरदार अभिनंदन। लाडली बहना आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आपको घर चाहिए तो मूल निवासी होना आवश्यक है एमपी का। इस योजना के आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अभी कई सारे महिलाओं के पैसे नहीं आए, वो चिल्लाने लगी और हाय तौबा पैसे नहीं आए। भैया पहले तो उम्र देख लेते, 63 साल की महिला के नाम पे तुमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और यहाँ पे 60 साल मांगी गई है। कुछ 17 साल की लड़कियों के नाम घुसड़े जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कम से कम 21 साल है, 18-19 साल भी जरूरत नहीं है, कुछ ने 19 साल 20 साल में ही रजिस्ट्रेशन करवा दी है, तो पैसा नहीं मिल रहा है। इस योजना के लिए लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं ही पात्र होंगी। तो जितनी महिलाएं लाडली बहना की योजना की लाभ ले चुकी हैं वही इसकी पात्र होंगी। आवेदन करने वाली महिलाओं के नाम पर कोई पक्का मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। सभी वर्ग की लाडली बहना इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। लाडली बहना आवास योजना के लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। तो देखो भैया, जिसमें लाडली बहना आवास योजना की लाभार्थी महिलाएं होंगी वो लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। तो जिनका आवास योजना कोई एक ही ले पाओगे आप, या तो प्रधानमंत्री के दे दो या फिर लाडली बहना के ले लो, दोनों का लाभ नहीं ले पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई लोगों ने फॉर्म दो जगह भर दिए, प्रधानमंत्री का भी भर दिया, लाडली का भी भर दिया। भरना गलत नहीं है, लेकिन अगर एक बार लाभ मिल जाएगा फिर दूसरे को नहीं मिलेगा। इसीलिए पेच फंस रहा है कि लोग दोनों जगह फॉर्म भर रहे हैं। अब पहले सरकार चेक करेगी कि भाई लाडली प्रधानमंत्री का तो नहीं मिल गया आपको पैसा पहले से, कि हम बहना का भी दे दें। आया समझ में? इसलिए दिक्कत आ रही है। केंद्र राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ ना प्राप्त हो पा रहा हो, भैया देखो किसी और भी योजना का लाभ लिया हो तो भी नहीं पैसा आता है। फॉर्म भरना ही गारंटी नहीं कि पैसा आ जाएगा, शर्तें भी तो बात पूरी होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनके पास पक्की छत वाला मकान ना हो, 2 कमरे वाला कच्चा मकान होना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार मासिक आय 12,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12,000 से अधिक अगर राशि कमाता है कोई व्यक्ति घर में एक जन भी, तो भी परिवार की कुल आय 12,000 रुपए प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक महिला के पास चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कार से घूम रहे चाहिए लाडली बहना का पैसा, गलत बात। कार से घूम रहे चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आवेदक का परिवार में कोई भी आयकरदाता टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि घर में अगर कोई टैक्स दे रहा है तो उसके लिए भी ये काम का नहीं है। कोई सिंचित भूमि 1.5 एकड़ भूमि तथा असिंचित भूमि 5 एकड़ अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी खबरें, बड़ी
सुविधाएं हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लोगों तक जरूर पहुंचा देना ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए भैया, अब किन्हें लाभ नहीं मिलेगा, तो इसके लिए महिला का विवाहित होना अनिवार्य है, तभी लाडली आवास योजना का लाभ मिलेगा। कुंवारी लड़कियों को यह नहीं मिलेगा। तो पहले बड़ी बात है कि कुंवारी लड़कियों के लिए इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, महिला का विवाहित होना अनिवार्य है। कभी कभी क्या होता है कि अविवाहित महिला का भी फॉर्म भर दिया, 25 साल की हो गई मोड़ी, 25 साल की फॉर्म भर दे भैया, 25 साल की हो जाए या 50 साल की हो जाए, ब्याह नहीं भाव तो न मिल है। जिन महिलाओं के परिवार आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये तो हमने पहले बता दिया। महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए सालाना, और महिला के परिवार की, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे दद्दा तो कमा रहे 2.5 लाख, भाई बहू भी कमा रही 2.5 लाख, वो दोनों जोड़ो तो 5 लाख हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई लड़का भी कमा रहा है, भाई बहन कमा रहे हैं, सबकी परिवार की संयुक्त आय 3 लाख होनी चाहिए साल भर की, उससे कम होनी चाहिए। महिला के परिवार में किसी की सदस्य की सरकारी नौकरी वाले भर रहे थे फॉर्म में, पकड़े गए हैं कुछ लोग, पता है, रिकवरी कर रही है सरकार, रिकवरी। लाडली बहना का पैसा ले लिए जिनकी सरकारी नौकरी थी, पता तुमको, उनकी रिकवरी करी अभी 25-50 लाख रुपए पूरे एमपी से। सोचो, मध्य शासन ने उपक्रम मंडल स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, पेंशनर भी नहीं होना चाहिए, पैसा कहीं से भी सरकार से नहीं आना चाहिए, वही लाभ मिल पाएगा। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को लाभ मिलेगा, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक परिवार को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, अगर आप विधायक थे, सांसद थे तो उनको भी नहीं मिलेगा। पंच, उप सरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार को महिला का लाभ इसका नहीं मिलेगा। पंच, उप सरपंच को छोड़ दिया जाएगा, सरपंच अगर हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है, केवल उप सरपंच, पंच को मिल जाएगा। शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी प्रकार सदस्य के परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सदस्य में, जैसे कोई उपराज्यपाल बना है, राज्यपाल बना है, किसी संयुक्त परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके घर में जितने लोग हैं इकट्ठे, 5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम होना चाहिए, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस परिवार के पास ट्रैक्टर या कोई 4 पहिया वाहन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब 4 पहिया वाहन है तो तुम्हें योजना का लाभ वैसे भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में 1000 रुपए महीना का लाभ ले रही हैं, ऐसी कोई भी योजना जिसमें 1000 रुपए महीने तक मिल रहा है, अगर ऐसा है तो उनको भी इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये मैंने स्पष्ट बता दिया है। अब बार बार मत पूछा करो, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भैया मैंने इसलिए वीडियो बनाया है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सबसे सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और सबसे सही जानकारी मिलेगी। लाडली बहना आवास योजना के दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? अगर आप में से कोई भी लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म भरना चाहता है तो भैया क्या क्या चाहिए? अभी कुछ नए नियम आए हैं, वो देख लो। बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, डीबीटी इनेबल होना चाहिए। डीबीटी इनेबल नहीं करवाते कुछ लोग पता है, सेविंग अकाउंट खोले आते हैं और डीबीटी, अब नहीं पता है डीबीटी क्या होता है, तो जाओ बैंक, उनको बोलो भैया हमारा डीबीटी इनेबल करो, लिख लो डीबीटी इनेबल अकाउंट ही इसमें काम आएगा। कई लोग की राशि नहीं आ रही लाडली बहना की, किसान सम्मान निधि नहीं आ रही, अरे बैंक अकाउंट ही डीबीटी नहीं है तो कहां से आएगी? अकाउंट नंबर डाल दो भैया, सर में डाल दो, भर दो, तो हमने पहले भर दो, तो भाई भर तो दो तो, लेकिन जो तो देखो कि डीबीटी अवेलेबल है कि नहीं है। समग्र पोर्टल में आधार ई-केवाईसी अपडेट होना चाहिए, समग्र पोर्टल में आधार और ई-केवाईसी लिंक होना जरूरी है। फॉर्म में कंप्यूटर कैमरे की फोटो खींचेगी, इसलिए आवेदिका का उपस्थित होना अनिवार्य है। कुछ लोग पासपोर्ट साइज फोटो चिपकवा देते हैं कि लगा देना भैया, वहां पे सामने फोटो खींचती है, आजकल सामने फोटो खींचती है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, समग्र आईडी, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में से कुछ एक चीज, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट, बैंक खाता की जानकारी और पहचान पत्र आखिर इसमें से आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब इतनी चीजें हैं तो ही आप कर पाओगे, इसमें कुछ एक भी नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। लाडली बहना आवास योजना में बैंक डीबीटी फॉर्म भरने के लिए समग्र ई-केवाईसी करना आवश्यक है। इसके साथ साथ आपके बैंक अकाउंट की डीबीटी पर इनेबल होना चाहिए। इसके लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसकी शाखा में जाकर, मैंने कहा ना डीबीटी अगर आपको इनेबल कराना है तो जाओ उसकी शाखा में जाओ, आपको बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल करवाना होगा। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में सभी अभी तक अपने बैंक नहीं करवाया है तो करवा लो भैया, लिख लो भाई, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है। अब ये जिसको फॉर्म भरना है, एक अकाउंट में फॉर्म भरना है, ये देख लो मैं क्या बता रहा हूं तुमको, अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल करवा लेना। कहां पे जाओगे? अपनी नजदीकी शाखा में जाइए, ठीक है। बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक भी करवाइए। अगर आपके अकाउंट में अभी तक आपने आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो अब तक करवा लें। डीबीटी इनेबल नहीं है तो उससे आपके लाडली बहना योजना के रुपए भी आपके खाते में नहीं आ पाएंगे और बैंक डीबीटी प्रक्रिया भुगतान असफल होने की दर कम करती है, इसीलिए डीबीटी इनेबल होना जरूरी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबको बता देना, वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता है, कई महिलाओं को नहीं पता है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से जितनी भी कमजोर महिलाएं हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं, उन महिलाओं को पक्का घर उपलब्ध कराना, इनकी सशक्त बनाना, यही काम है।
अभी वित्तीय सहायता 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक दी जाती है। कहीं कहीं पर 1.5 लाख की बात भी की जा रही है शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण में 1,20,000 रुपए मिलते हैं। 60,000 की 2 किस्तें मिलती हैं। कहीं कहीं पर 3 किस्तें भी हैं, जिसमें पहली किस्त 25,000, दूसरी किस्त 85,000 से 50,000 कुछ भी हो सकती है, और तीसरी किस्त 15 से 20,000 रुपए तक हो सकती है। ये 3 किस्तों में पैसा मिलता है। कई लोगों के 1-2 किस्त आ गई है, उसके बाद नहीं आई, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है। अब आप और देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती भी आ चुकी है। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती, जिसमें हम 399 रुपए में पूरा कोर्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये किताब, जो किताब अब महंगी लग रही थी आपको 400 रुपए की, अब ये किताब आपको 99 रुपए में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। अस्पताल सहायक भर्ती के लिए 99 रुपए में किताब मिलेगी। एमपीटेट वाले 3 की परीक्षा 499 रुपए में मिलेगा। सब कुछ मिल रहा है दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन से। बस ये डाउनलोड कर लो। वैसे भी अगर आपको और कोई एग्जाम देना हो, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, सबके कोर्स अवेलेबल हैं इसमें। एसएससी, जीडी, ये पूरा कोर्स आपको इसमें से देख के जो चाहो